गुड आफ्टरनून। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं इस लॉ को समझाने जा रही हूँ टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम क्या कहते हैं, केशिया फिस्टुला कहते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है वो है अमलताश। आपने इसको देखा होगा, अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में है ये समर्स में और बेहद खूबसूरत लगता है। तो टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। लीफ, स्टेम और रूट पर मैं नहीं जा रही हूँ। ये एक डाइकॉट प्लांट है, तो रूट आपको पता होगा कि डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो उसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसके फ्लोर को डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये होती है मदर एक्सिस, जिससे मैंने इसको होल्ड करके रखा है। तो मदर एक्सिस से ही आप हमेशा इसको जो है डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे। तो मदर एक्सिस से हम इस तरह से देखते हैं हमेशा। तो इसके बाद जो भी सामने आएगा ये वो उसका पोस्टीरियर एंड होगा, और जो नीचे की साइड होगा वो एंटीरियर एंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पोस्टीरियर एंड इस तरह से हम पीछे की तरफ बनाएंगे और ये होगा इसका एंटीरियर एंड। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने इसके सैपल्स उल्टे क्यों बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक खास चीज़ होती है कि इसका जो ऑड सेपल होता है, ये तो पेयर है, ये ऑड हुआ जिसका कोई पेयर नहीं है, तो ये इसमें एंटीरियर पोजीशन पे होता है। तो अपन चेक करते हैं कि कैसे। ये देख सकते हैं मदर एक्सिस पे, यहाँ पर ये देखिए ओवरलैप करते हुए आपको दो सेपल्स दिख रहे हैं। ये हमने ऊपर बनाए, साइड में देखिए एक बाहर है एक अंदर, मतलब ये भी ओवरलैप कर, ये भी हमने बना दिया। नीचे की तरफ देखिए एक ही सेपल बचा है जिसके दोनों एंड्स बाहर हैं, तो ये देखिए ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। और ये जो सेपल है ये भी देखिए इसका एक एंड बाहर है और एक एंड अंदर है, तो ये भी हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ऑड था सबसे नीचे बाहर की तरफ है, मदर एक्सिस से बिल्कुल दूर है, इसलिए इसको एंटीरियर पोजीशन पे कहते हैं। ये ओवरलैप कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, और एक ये पूरी तरह बाहर था। तो ये जो एस्टिवेशन है ये क्या कहलाया, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें एक पूरी तरह जिसके दोनों एंड्स बाहर हैं, एक जिसके दोनों एंड्स पूरी तरह अंदर हैं, और तीन जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सैपल्स हैं पूरे 5 हैं। तो ये मदर एक्सिस है, और मदर एक्सिस से सामने आप देखिए यहाँ पर एक ये पेटल है जिसके दोनों एंड्स अंदर हैं, और इसको ओवरलैप करते हुए दो साइड के जो हैं वो पेटल्स हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और ओवरलैप कर रहा है और एक पूरी तरह बाहर। बट कंडीशन में देखते हैं, ये देखिए ये पूरी तरह बाहर आपको दिख रहा है, इसका ये एंड भी बाहर है और ये एंड भी बाहर है। जबकि ये देखिए ये वाला ओवरलैप कर रहा है, ये वाला ओवरलैप कर रहा है, ये वाला ओवरलैप कर रहा है, और एक तो पूरी तरह दोनों तरफ से दबा हुआ है, इसलिए ओवरलैपिंग में फंसा हुआ है। तो वो जो है वो पूरी तरह अंदर वाला पेटल है, ये देखिए, जो सबसे छोटा भी होता है और पूरी तरह दोनों तरफ से जो है दोनों पेटल से दबा रहता है। इसी को हमने ड्रॉ किया। इसके दोनों एंड्स अंदर बनाए, ये ओवरलैप बनाया, ये ओवरलैप बनाया, ये ओवरलैप, और एक पूरी तरह से बाहर। तो जब इसके दोनों एंड्स अंदर हैं, किसके, पोस्टीरियर पेटल्स के, तो इसको हमने कहा असेंडिंग इम्ब्रिकेट कंडीशन। आप जब पैपिलोनेसी करेंगे तो जस्ट अपोजिट देखेंगे, ये सबसे बाहर होगा और ऐसे सबसे बड़ा बनेगा। तो जब इसके दोनों एंड्स अंदर हैं, ये सबसे छोटा है, सबसे अंदर की तरफ है, ये देखिए सबसे छोटा होता है, जबकि इन चारों का साइज़ सेम होता है। इसके दोनों एंड्स अंदर होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, और ये सिसिल पिनॉइडी की, जिसका ये मेंबर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आते हैं हम इसके स्टेमन्स पर। ये देखिए, तो इसके स्टेमन आपको अलग अलग साइज़ के दिख रहे होंगे। 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये जो इस साइड है वो 3 दिख रहे हैं। और यदि आप ध्यान से बेस पर देखेंगे तो एक वर्ल में नहीं है, देखिए ये बाहर की तरफ है और इसके अंदर एक और वर्ल है, ये देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको। तो ये एक्चुअल में 5+5 में अरेंज रहते हैं, पहली चीज़ तो। फिर डिफरेंट लेंथ के होते हैं। फिर ये देखिए, ये जो 3 हैं ये फर्टाइल हैं, ये 4 भी फर्टाइल हैं, और लेकिन ये जो 3 है ये स्टेराइल हैं। इसमें से एक जो है ये बाहर ऐसे रहता है, 2 अंदर की तरफ दो बाहर की तरफ रहते हैं, एक अंदर की तरफ रहता है। तो यहाँ पर 2 देखिए, 2 बाहर हमने स्टेमिनोड बनाए, क्योंकि ये फर्टाइल नहीं है इसलिए इनको स्टेमिनोड कहा। एक अंदर के वॉल में रहता है इसलिए ये यहाँ पर बनाया। उसके बाद ये जो हमने हैं फर्टाइल वाले बनाए 4 और 3, ठीक है, आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 5+5 है, ये देखिए 5+5 2 वॉल में अरेंज हैं, लेकिन 3 जो है वो स्टेमिनोड से और 4 जो है वो फर्टाइल हैं। और यदि हम इसके गायनोशियम की बात करेंगे तो ये कर्व होता है इस तरह से, और ये किसको बनाएगा, किस तरह के फ्रूट को, लेग्यूम फ्रूट को। जब आप इसको काटेंगे यहाँ से तो आपको इस तरह से बिल्कुल मटर की तरह, इस तरह से सेंटर में यहाँ पर जैसे मटर का दाना लगा रहता है प्लेसेंटा से मार्जिन पर, वैसे ही आपको इसमें कट करने से ओवरी के टीएस में दिखेगा। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, मार्जिनल। तो ये हुआ इसका फ्लोरल
डायग्राम। और जब हम फ्लोरल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी आर मीन्स ब्रैक्ट, ई बी आर एल क्योंकि यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स नहीं मिले थे हमें। सेपल्स कितने हैं, 5, इसलिए K5 आपस में नहीं जुड़े इसलिए ब्रैकेट में नहीं आएंगे। C कितना है, 5, और ये भी आपस में नहीं जुड़े इसलिए हम इसमें ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे। मीन्स क्या है, ये पॉलीसेपालस है। और A को आप कितना कैसे लिखेंगे, 5 + 5, और एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं 3 + 4 + 3। तो 3 को जो है वो लिखते हैं स्टैमिनोड्स, ठीक है। और G कितना है, 1 होगा तो ब्रैकेट नहीं आएगा, एंड सुपीरियर। तो इस तरह से इसका जो है वो फ्लोरल फार्मूला बनेगा। होप कि आपके लिए काम का वीडियो हो और आप इसे समझ गए हों। तो थैंक यू ऑल।